जी इसरार भी, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कोई स्टूडेंट उनसे कोई सवाल करेगा और वो आगे से ये जवाब देंगे कि मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, और फिर अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसी नहज पर लाकर खड़ा कर देंगे कि वहाँ से उनके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। मेरे भाइयों, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उस्ताद मोहतरम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैंने उनको सुनना शुरू किया तो उन्होंने मुझे कुरान और सुन्नत का सही तारुफ करवाया, और उनकी तरफ से कुरान और सुन्नत की दावत दिए जाने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस दावत को कबूल किया, और उस दावत के नतीजे में मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने उन बुजुर्गों से ऐलान बरात किया जो हमें शिर्क जैसा बड़ा जुल्म, फिरका परस्ती जैसी बड़ी बीमारी और शख्सियत परस्ती जैसी अंधाधुंध तकलीद सिखा कर गए थे। तो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी तरह और कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनना शुरू किया और उनकी तरफ से दी जाने वाली दावत को कबूल किया, उन सब को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से दी जाने वाली दावत का एक मयार नजर आया कि जितने भी फिरके हैं सब एक दूसरे को काफिर समझते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं है, इवन एक दूसरे को जहन्नमी डिक्लेयर किया हुआ है। और इंजीनियर साहब की दावत का ये मयार था कि मैं सबको मुसलमान समझता हूँ, सबके पीछे नमाज पढ़ने का कायल हूँ, इनको चंदे देना जायज है, और सब अपने अपने किए की सजा भोग कर अल्टीमेटली जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन मेरे भाइयों, इंजीनियर साहब के इस दावत के म्यार में इस वक्त काफी सारी दरारें पड़ चुकी हैं, और रिसेंटली जो दरार पड़ी है उसके नतीजे में तो मेरे भाइयों ये दावत का म्यार जमीन बोस हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आप इस सारे मामले को समझना चाहते हैं अच्छे से तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ही नहीं आपके भी ईमान का तकाजा है कि आप लोग इस हक को ना सिर्फ जाने बल्कि समझे भी। तो इंजीनियर साहब ने बुजुर्गों की काफी सारी कुफरिया इबारात दिखाई, जिनमें से 2 वाकयात चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ रसूलुल्लाह वाले ज़बाने ज़दे आम हैं। तो इन तमाम कुफरिया इबारात के होने के बावजूद और फिर शिर्क जैसे बड़े जुल्म को करने के बावजूद हम इन फिरका बाजों को बिल्कुल काफिर नहीं कहते, और इनकी तावीलात को कबूल करते हुए इनको मुसलमान के तौर पर ट्रीट करते हैं। इसलिए इनके पीछे नमाजें पढ़ना भी जायज है, इनको चंदे देने भी जायज हैं, और इनको टोटली मुसलमान के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अब तक की दावत का निचोड़ यही है, या शायद जो हमें समझ में आया। लेकिन रिसेंटली जो होने वाले वाकयात हैं उनमें इंजीनियर साहब और कैसर अहमद राजा साहब के दरमियान जो होने वाले मामलात थे, उन्हीं के चलते इंजीनियर साहब ने कैसर अहमद राजा साहब को एक चैलेंज दिया। वो तू थानवीर रसूलुल्लाह पार्टी का फ्रंटमैन, हाँ सीधी सी बात है, अगर इसने इस गाली से बचना है तो ये कहे कि थानवीर रसूलुल्लाह गलत है, फिर मैं मानूंगा कि ये रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस है। मुझसे आप बनवा लें जो भी बनवाना है, जो आपने बुलवाना है बुलवा लें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। क्यों नहीं ये बोलते हैं थानवीर रसूलुल्लाह के ऊपर कि ये कुफर है? क्यों नहीं बोलते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर दूसरे वाला मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है सूफिया की बड़ी खिदमत है कि एक चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाले भी जो है काफिर है, इसको सपोर्ट करने वाले भी, इनके हक में मुनाज़रे लड़ने वाले भी सारे इस्लाम से खारिज है। तो कैसर अहमद राजा साहब ने ये कहा कि सबसे पहले इंजीनियर साहब आप इनको काफिर कहें, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इनके पीछे नमाज पढ़ना कैसे जायज है। यही मेरा सवाल है कि फिर अगर ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, मुझे जो आप कहते हैं कि कहो ये दायरा इस्लाम से खारिज है, तो मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा कहें कि खारिज है, फिर मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। बहसीत मुसलमान मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी आदमी को मैं आखिरी टाइम तक भी मैं मार्जिन दूँ। मेरे सुनने में गलती तो नहीं है, उनके कहने में गलती तो नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। मैं क्लियर होता हूँ कि थानवीर रसूलुल्लाह वो लोग मानते भी हैं और कहते भी हैं, मैं कहूँगा जी वो काफिर हैं। मुझे पता चले कि वो कहते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह थे और उनके मानने को दिफा करने वाले मैं कहूँगा जी काफिर थे। मैं किसी इंसान के लिए क्या अपने रसूल से बेवफाई करूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो साहब खुद नहीं कह रहे ना, उनको पता है कि शायद ये इन्होंने रसालत का दावा नहीं किया हुआ, इसलिए वो खुद अपने मुंह से नहीं कह रहे, दूसरे से कह रहे हैं कि नहीं तुम कहो। ये तो शरारत है भाई कि भाई जब हम उनकी तावीलात को कबूल करते हुए उनको मुसलमान समझते हैं, उनके पीछे नमाजें पढ़ना भी जायज करार देते हैं, तो फिर इंजीनियर साहब कैसर अहमद राजा साहब को क्यों कह रहे हैं कि तुम उनको काफिर कहो? तो मैंने जब इंजीनियर साहब से इस बारे में ये सवाल किया शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल चैनल पर, तो इंजीनियर साहब ने बरमला उनको काफिर कहा। उनकी तालीमात कुफरी हैं, उसका दिफा करने वाले उलमा काफिर हैं, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जिनको पता चल जाए कि उन किताबों में ये खुराफात है, वो प्रिंट करने वाले भी काफिर हैं। उनके मानने वाले अगर इसको प्रिंट करते हैं, इसका दिफा करते हैं, तो यकीनन टक्के की चोट पे ऐसे लोगों को चंदा देना भी हराम है, इनके पीछे नमाज भी आपकी दुरुस्त नहीं होगी, जाहिर है वो तो काफिर हो गया ना एक बंदा। लेकिन यहाँ मेरे भाइयों बात खत्म नहीं हुई, रुकिए जरा मेरे भाइयों, जरा सोचिए कि ये अबहाम अपनी जगह पर मौजूद है कि इंजीनियर साहब की दावत तो इसी बात के ऊपर थी कि हम किसी को काफिर नहीं कहते। इस बात को एडमिट उन्होंने कर दिया है कि चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ रसूलुल्लाह कलमे को
तावीलात पेश करके डिफेंड करने वाला भी काफिर है। भला शिर्क की तावील करने वाला क्यों कर मुसलमान होगा? शिर्क गुनाह अजीम है और इंजीनियर साहब भी कहते हैं कि शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। जो कि मुशरिक हैं उनकी तावीलात को कबूल करके इंजीनियर साहब उनके पीछे नमाज पढ़ने को क्यों कहते हैं? तो मैंने जब यही सवाल शाहिद बिलाल ऑफिशियल पर जाकर इंजीनियर साहब से किया तो मेरे भाइयों इंजीनियर साहब का जवाब हैरान करता था। सवाल नंबर 4 है इसरार शाह का पूछे नबी अलैहिस्सलाम का वाजह फरमाने के दुआ इबादत है और इस इबादत में शरीक करने वाले को हम तावील की करने पर हम मुसलमान कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नबी अलैहिस्सलाम का मामला है वहाँ पर अगर कोई चिश्ती कलमा पढ़ता है और थानवी कलमे की तावील के बावजूद आप उसको काफिर कहते हैं और कहते हैं कि इसकी तावील नहीं होगी। खत्म नबूवत वाले मामले में तावील करने वाले को काफिर समझते हैं और शिर्क करने वाले पर तावील पर आप उसको मुसलमान क्यों कहते हैं? ये इसरार भी मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और अगर जवाब है तो वो मैं कैमरे में नहीं दे सकता। नेक्स्ट। मेरे भाइयों इस जवाब से हम क्या समझें? क्या इंजीनियर साहब यहाँ पर लाजवाब हो गए हैं? क्या इंजीनियर साहब वाकई जो कलमा को मुशरिक हैं उनको काफिर समझते हैं, लेकिन वो कैमरे में आकर ये बात नहीं कर सकते? बहैसियत इंजीनियर साहब का स्टूडेंट मेरा राइट है कि मैं इंजीनियर साहब से कोई भी सवाल करूं इस्लाम के बारे में, क्योंकि इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मुझसे इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल कर सकता है। तो अब इंजीनियर साहब ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? हमारे ज़हन क्लियर होने चाहिए, हम क्यों इस कश्मकश में रहें? गालिबन इंजीनियर साहब कलमा को मुशरिक को काफिर समझते हैं और उसमें भले एक बड़ी तादाद बरेलवी मकतबा फिक्र की है और करोड़ों बरेलवी कलमा को मुशरिक हैं और लाखों इमाम मस्जिद हैं जो कि शिर्क की तावीलात पेश करते हैं। अगर ये सही है, अगर ये सच है कि कलमा को मुशरिक भी काफिर है तो उसका इजहार करना चाहिए, बरमिला करना चाहिए, या फिर सच वही है कि तावीलात के चलते उनको मुसलमान के तौर पर ट्रीट किया जाएगा? तो कोई तो जवाब इसका बनता है। जी इसरार भी मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और अगर जवाब है तो वो मैं कैमरे में नहीं दे सकता। लेकिन कम से कम ये नहीं बनता कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है और मैं कैमरे में इसका जवाब नहीं दे सकता। मेरा राइट है कि मैं इंजीनियर साहब से इस बारे में सवाल करूं और उनका ये फर्ज है कि वो इसका जवाब दें। मेरे भाइयों, आप में से जितने भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये सवाल इंजीनियर साहब से जरूर करें और पूछें उनसे कि वो इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। उनको चाहिए कि इस सवाल का जवाब दें ताकि हमारे अबहाम दूर हों, हमारे ज़हन क्लियर हों। आखिर को हमारी नमाजें स्टेक पर लगी हुई हैं। मेरे भाइयों, मैं पिछले 2 साल से जब से इंजीनियर साहब की दावत को कबूल किया है, मैं बरेलवी मकतबा फिक्र से तल्लुक रखने वाले उलमा को, मौलवियों को, आम आवाम को जो बरमला या अली मदद के कायल हैं उनको मुशरिक समझता हूँ, लेकिन उनकी तावीलात को कबूल करते हुए मैं उनको मुसलमान के तौर पर ट्रीट करता हूँ और मैं बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ पिछले 2 साल से। अब जब इंजीनियर साहब इस तरह की बात करेंगे कि मैं कैमरे में नहीं कह सकता तो मैं क्या समझूं कि उस्ताद मोहतरम उनको काफिर समझते हैं लेकिन मुझे उनके पीछे नमाज पढ़ने को कह रहे हैं? तो इंशाअल्लाह उल अजीज जब तक इंजीनियर साहब से इस बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती या उनकी तरफ से इस सवाल का जवाब किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता, तब तक मेरे भाइयों मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि बरेलवी इमाम के पीछे या शिया इमाम के पीछे मेरी नमाज होगी या नहीं। तो आप भी मेरे भाइयों प्लीज इस मामले में मेरा साथ दें और पहुंचाएं इंजीनियर साहब तक ये सवाल ताकि उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब आए और हमारे ज़हन क्लियर हों, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ हक तक पहुंचना है।